क्या हो रहा है इधर? मालिक कौन है? ये छालिया है, ये चूना है जो इस गुटके में इस्तेमाल होगा। थाने ले गए थे, सामान भी ले गए उठा के। हाँ, उसके बाद फिर वो आ गया शाम को सामान थाने की नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिंध असेंबली में इस पर बहस हुई और फिर होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर पास किया गया, मगर इस ऑर्डर पास किए जाने के बावजूद अब तक इस मकरू और घिनौने कारोबार को रोका नहीं जा सका है। नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो एक तरह से लॉलीपॉप है। रीडर टू डीएसपी है, उनसे एक बार और पूछता हूँ। ऑफिशियल जो हमारी एरिया में पेट्रोलिंग करती है, वो आ गई थी, मेरे साथ आई है वो। उसने कहा ये थाने में बुलाया है, इनको बताया है फिरोज साहब को। वो मोबाइल भी गायब हो गई, फिरोज साहब भी गायब हो गए। आपके पास यहाँ पर ये गाजर मूलियाँ कट रही हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? अभी हमारे ऑफिस छोड़कर आप यहाँ पर टहल लगा रहे हैं, वहाँ पर से लोग भाग जाएंगे। किस किस को फोन किया है आपने? मना कर दिया? एसएचओ ने मना कर दिया दरवाजा खुलवाने से? हम अदना मुलाजिम हैं, हम ये खुद गुटखा खा रहे हैं। आप प्रोग्राम हम अवाम के साथ मैं हूं मसूद रजा। तकरीबन 2 माह पहले एक प्रोग्राम हम अवाम नशर हुआ जिसमें बताया गया था कि किस तरह से गुटखा तैयार किया जाता है, किस तरह से पुलिस इसकी सरपरस्ती करती है, किस तरह से ये फरोख्त होता है और इसके खाने वालों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। इसके बाद बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्शन लिए गए सूबाई वज़ीर दाखिला की तरफ से, कमिश्नर कराची की तरफ से और वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से, और कहा गया कि इस पर सख्त तरीन पाबंदी आयद कर दी गई है। अब तकरीबन 2 माह गुजरने के बाद एक बार फिर हम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या वाकई गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी आयद हो चुकी है या ये घिनौना कारोबार इस वक्त भी चल रहा है। क्यों छुपा रहे थे? कहाँ से आता है ये? भाई इनको ही पता होगा भाई। तुम क्यों छुपा रहे थे इसको? वो तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने दिया वहाँ रख दो, मैंने रख दिया। हाँ भाई, कहाँ से आता है ये? एलमेल ला के देता है। कहाँ से आता है? कहाँ से? जोड़ी बाजार। कोई रोकता नहीं है यहाँ पर इसको बेचने से? खुद जाके लेकर आते हो? जी। जुड़िया बाजार में किस जगह पर? हर जगह पे मिलता है, सब दुकान है। सब दुकानों पे खुला मिल रहा है। और ये कहाँ से लाते हो? ये सेलमैन आता है। सेल्समैन अब भी आ रहे हैं? हाँ, कभी कभी आता है, नहीं तो इधर भी आता है। तो पुलिस वाले आगे क्या करते हैं जब इधर आते हैं? तो कुछ भी नहीं करता, देख के चले जाते हैं? कुछ भी नहीं करता। इससे पता है पाबंदी लगी हुई है? पाबंदी का पता है? आगे से माल मिल रहा है तो हम बेच रहे हैं ना, आगे से मिलेगा नहीं तो हम बेचेंगे। आप खरीदोगे नहीं तो आगे से आएगा नहीं। कहाँ से लाए? भाई गाड़ी पे रखा था, मुझे था किसका है। हाँ, एक गाड़ी पे रखा हुआ था। ये सेलमैन है। कौन? मैं सेलमैन नहीं भाई। ये सेलमैन है, इसी का है। मेरा है नहीं, ले जाओ। मेरा है नहीं है। तुमने बोला मेरा सामान है ये? कौन था? तुमने बोला मेरा सामान तुम्हारा है? नहीं, दुकानदार हूँ भाई, मैं दुकानदार हूँ। कहाँ काम करते हो? मैं जॉब यहाँ करता हूँ दुकान पे। कौन सी दुकान पे? किस दुकान पे? पान की दुकान पे करता हूँ भाई। कौन सी दुकान पर? पान की दुकान। कौन सी पान की दुकान? इस पे जॉब करते हो? इधर काम करता है आपके पास? कितने अरसे से? काफी अर्सा से। शनाख्ती कार्ड दिखाओ। नहीं, बस नदी कार्ड नहीं है, कोई कागज है? कुछ भी नहीं है भाईजान। वन भाई फोन करें। ओ भाईजान, मैं एक काम करता हूँ, मुझे के अंदर कर रहा है अभी। कहाँ से लेकर आए हो ये? ओ भाई, मैं नहीं लाया भाईजान। मैंने माल सप्लाई उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे? उस वक्त क्यों बोल रहे थे कि उस वक्त क्यों बोला कि इधर काम करता है? बोल रहे थे आप क्या बोल? आपने कहा इधर काम करता है वो? क्यों झूठ बोला? बोलना पड़ता है ना, क्या बोला? क्यों झूठ बोला? बहुत गलती हो गई। ये सेल्समैन का साथ देते हैं, सेल्समैन इनका साथ देते हैं और इस तरह ये काम खुलेआम इस वक्त भी चल रहा है, जबकि वजारत दाखिला, वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि इस काम को रोक दिया जाए। बड़ी आला सतह पर इससे बात की गई, पाबंदियां लगाई गई, मगर गुटखा अब भी मार्केट में बिक रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इसी तरह बिक रहा है, सख्ती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में जिस तरह ये चीज़ जितनी रैम्पेंट थी, जितनी आम थी, उस लिहाज से अब हमें ये सक्सेस है कि खुलेआम नहीं बिक रहा। बयान दे देना और नोटिफिकेशन जारी कर देना कि बैन हो गया, तो कैसे बैन होगा, उसको रोकेगा कौन? मसूद रजा बात कर रहा हूँ जियो न्यूज़ से। काला बोर्ड बस स्टॉप पर बहुत बड़ी मिकदार में इधर गुटखा बिक रहा है, तो मुझे कंप्लेंट करनी है यहाँ पर। अगर आप भेज दें किसी को। कहाँ की है ये मोबाइल?
गुटखा बिक रहा है सरेआम कोने पे? हाँ, कोने पर। अच्छा जी। आप लोग वहाँ से आ रहे थे, मैं आपको इशारे करता रहा, फिर नहीं, आपके हाँ। पीछे आया हूँ। नहीं अभी उधर भेजें किसी को। ये मलिर सिटी वालों को, ये सामने थाना है। ये मेन शहर फैसल पर, वहाँ पर खुलेआम गुटखा बिक रहा है। तो आपके इलाके में कैसे बिक रहा है? हमारा इलाका नहीं है, सऊदाबाद का है। आपके इलाके में कहीं नहीं बिक रहा है? हमारे इलाके में जहाँ हम देखते हैं हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, यहाँ से सऊदाबाद थाने को रिपोर्ट इत्तला हो सकती है? यहाँ से तो फोन है, उतला हो सकती है। जरा करवा दें काइंडली। इनको सऊदाबाद, इनको ड्यूटी अफसर अंदर बैठे हैं। सऊदाबाद थाने में इत्तला कर दें कि ये चौक पर, शहर फैसल पे जो खोखे लगे हैं, इस पर बहुत बड़ी मिकदार में गुटखा बिक रहा है और मैंने वहाँ पे रोका हुआ है कोई बहुत बड़ी तादाद में। काला बोर्ड। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, एक हॉटलाइन है जिसमें अखबारात में हमने इश्तिहार दिए थे। कमिश्नर कंट्रोल रूम और डिप्टी कमिश्नर के 5 DCs के कंट्रोल रूम्स हैं। उन पे कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराए कि यहाँ गुटखा बिक रहा है या ये यहाँ गुटखे की फैक्ट्री है, और विद इन आवर्स मैक्सिमम 24 घंटे में वहाँ एक्शन होगा। अभी SHO साहब ने आपसे कहा था कि सऊदाबाद इत्तला कर दें। किस चीज़ की इत्तला? क्या कहा था उन्होंने? सऊदाबाद फोन करने को कहा था आपसे? आपने इधर से फोन मिलाने की कोशिश की, नहीं मिला फोन। मेरा भाई, मैं तो किसी और काम, अपने काम से लगा हूँ। मेरे को तो साहब ने कुछ नहीं बोला। गुटखे के मामले पर ये हमारा फॉलो अप प्रोग्राम है और इससे पहले ये प्रोग्राम में भी जो आपने पुलिस का रवैया देखा, इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, पुलिस का रवैया उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कमिश्नर कराची से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उन पर इत्तला करें और आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। अगर आप किसी थाने में जाते हैं तो पुलिस आपकी मदद करेगी। पुलिस को हर तरह की सख्त हिदायत हैं कि गुटखे पर मुकम्मल पाबंदी है, गुटखा बनना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। हत्ता कि अगर कोई खा रहा हो, किसी के पास रखा हो, तो उसको भी पकड़ा जाए, उस पर जुर्माना किया जाए। मगर सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। हर जगह खुलेआम गुटखा इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है, लोग खा रहे हैं। जब होम डिपार्टमेंट ने बैन लगाया है ना, तो पुलिस वाला क्यों चलवा रहा है? इल्लीगल हो गई, वो इनलीगल हो गई है, वो चलना नहीं चाहिए। मलिर थाने को हमने बताया, 15 पर इत्तला दे दी, अब तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। खुद मैं अब सऊदाबाद थाने जा रहा हूँ और वहाँ से कोशिश करता हूँ कि किसी को यहाँ पर लेकर आ सकूँ। ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि आपको बता सकें कि पुलिस इस मामले को कितनी संजीदगी से लेती है और जो एक बात कही जाती है कि पुलिस को भत्ता जाता है इस तमाम कारोबार करने वालों की जानिब से, ये कितनी हद तक दुरुस्त है या कितनी हद तक गलत है। ड्यूटी अफसर 15 से कोई इत्तला आपको आई? नहीं, अभी तक कोई। मलिर थाने से कोई इत्तला आई आपके पास? किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है। अच्छा, आपके इलाके में जगह जगह पे गुटखा खुलेआम बिक रहा है। अच्छा, तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने कुछ किया है अभी तक? नहीं, बिक रहा है तो SHO से रब्ता करो ना। ऑफिसर हैं यहाँ पर? जी। शहर फैसल पे काला बोर्ड के सामने हाँ। जो पान के खोखे लगे हुए हैं, वहाँ पर गुटखा बिक रहा है। 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ आपके थाने के नंबर पर, आपके थाने के नंबर अटेंड नहीं हो रहे। 15 पे फ़ोन किया, मलिर थाने की मोबाइल थी, उनको मलिर थाने में जाके बताया, 15 ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। क्या बोला उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। आ गई उनकी मोबाइल, नहीं आई। तो आप लोग इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हमने पिछली दफा 2 केस किए हैं, पकड़े हैं पिछले महीने। हमारे को जैसे नजर आ रहे हैं हम पकड़ के उनको अंदर कर रहे हैं। अभी भी आप चले निशानदेही करें, हम पकड़ेंगे उनको, FIR करेंगे। इन्होंने पिछले महीने में 2 केस पकड़े और इस महीने में कुछ भी इस पर काम नहीं किया। जब ये रफ्तार होगी काम करने की तो ये काम किस तरह से रुक सकता है? वजीर दाखिला खुद इस बारे में सोच सकते हैं। गुटखा बंद है सर। कहाँ रखा हुआ है? नहीं सर, बंद है। ये क्या है? ये क्या है? कहाँ से आता है ये हाथ का बना हुआ होता है सर। कौन, तुम बनाते हो? यहाँ से भी आता है ये। पाबंदी नहीं है इस पर? अब तो लूजिंग हो गई थोड़ी बहुत। क्या मतलब लूजिंग हो गई है? मिल रहा है तो बेच रहे हैं सर। अगर पाबंदी लग गई है गुटखे के ऊपर तो फिर ये दुकानों पर खुलेआम कैसे बिक रहा है? और इस दुकान वाले का कहना ये है कि अब लूजिंग हो गई है। लूजिंग का मतलब ये है कि अब एक बार फिर नरमी शुरू हो गई है और ये गुटखा दुकानों पर एक बार फिर बिकने लगा है। कहाँ से आता है ये? बीटर का नाम क्या है? बीटर का नाम क्या है?
यहाँ का हाँ ताजू ताजू राजू, कितने बजे आता है शाम को आते हैं और कहाँ से आता है? आने से कौन सा थाना? सर सैयद। गुटखा का है? नहीं कुछ भी नहीं है, ये पुराना बहुत पुराना वाला, ये बेचने का नहीं है। ताजू आता है इधर? कितने पैसे देते हो ताजू को? सेठ को पता है। सेठ कहाँ है? गया हुआ। फोन करो उसको, सेठ को बुलाओ। हाँ गुटखा रखा है ना आपने यार, आपने भी रखा हुआ है, सबने रखा हुआ है गुटखा। नहीं हमने नहीं रखा हुआ, ये खराब है ना? कितने दिन का होगा? 3 दिन पुराना होगा? नहीं, 1 हफ्ता पुराना होगा। ताजू कौन है? ताजू तो यहाँ कोई काम करता है, होटल पे काम करता है वो तो बंदा। कहाँ है? वो तो रात में आता है वो तो पैसे किस बात के देते हो आप उसको? तो हिफाजत के देते हैं, चौकीदारी के। बीटर कौन है फिर? बीटर दूसरे बंदे वो कह रहे थे हम आएंगे तो रखना, फिर हम पैसे लेंगे। कितने इस तरह पैसे? की सेटिंग हुई थी, अभी पैसों की सेटिंग हो रही थी, पैसे नहीं लिए। ठेला लगाने के कौन है वो बंदा? ताजू है और कौन है? ताजू? जो ठेले लगाते हैं तो उसको 100,000 रुपये हफ्ता देना पड़ता है। तो है क्या चीज वो? ये थाने में होता है ताजू। भाई के पास है वो जो दूसरा कौन सा भाई? वो जो बुलाने गया उनको। गुटखा किससे खरीदा था? गुटखा सेलमैन से। कहाँ से आता है? सरजानी से आता है वो। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कामरान नाम है। ताजू कौन है? ताजू तो इस थाने का बीटर है। पहचानते हो? जी हाँ पहचानता हूँ मैं। चलो ताजू बताओ, ताजू कौन है? ताजू तो इधर थाने में अभी है ही नहीं ना। है यहाँ पे नहीं? देखा है आपने? बताओ 2 दिन में आपको उसकी शक्ल बताओ, हाँ। किस तरह का है, कौन टोपी है? लगाता है, हाँ। दाढ़ी है उसकी, हाँ मूछें हैं हाँ। इस कलर का, और एजिड है थोड़ा सा। नंबर निकालो ताजू का। ताजू का नंबर निकालो, उसको फोन करो। इधर तो मुझे दो नंबर। हाँ ताजू भाई कहाँ पर हो? मैं इलियास बोल रहा हूँ। कुछ नहीं, वही बात करनी थी पैसों की। हाँ बाहर आ जाएं, बाहर ही हम लोग चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस बंदे ने बीटर से बात की और उसको थाने में बुलाया। उसने कहा कि मैं थाने के बाहर मिलूंगा, और अब थोड़ी देर के बाद जब उसे फ़ोन कर रहे हैं तो बीटर का मोबाइल बंद जा रहा है। नहीं पता कि उसको फ़ोन कहाँ से किया है, उसको फ़ोन किसने किया है। लोगों का कहना यह है कि बीटर का ताल्लुक थाने से है। ये मानते हैं कि ताल्लुक थाने से, मगर थाने वाले कहते हैं कि बीटर का ताल्लुक थाने से नहीं है। यहाँ के एसएचओ से बात करते हैं इस पर कि ये बीटर होता क्या है, और ये जगह जगह पर जो गैर कानूनी काम होते हैं, एक बीटर वहाँ से पैसे वसूल करता है और कहा ही जाता है कि वो पैसे थाने को जाते हैं। और अगर बीटर हो या ना हो, अगर कोई गैर कानूनी काम इस इलाके में हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? तो आपके इलाके में बिक रहा है? आपको बताएगा कौन किसका बीटर है, क्या है? बीटर हो ना हो, तो मैं गुटखा तो बिक हमारे रहा है। इलाके में तो नहीं बिक रहा, हम तो जो पकड़ रहे हैं उनको भी केस करते हैं। इस पे बात करनी है तो करें। आप अगर केस कर रहे हैं तो बिक रहा है, मैं तो अभी देख कर आ रहा हूँ। तो बस ये ठीक है, एक आप लाए, बाकी हमने तो केस कर रहे हैं जो चोरी छुपे बेचते हैं उनके खिलाफ हम केस कर रहे हैं। एलजीएम के साथ भी कर रहे हैं। वो चोरी छुपे तो वो तो खुलेआम बिक रहा है वहाँ पर, तो उनको भी कर देंगे केस। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि खुलेआम नागन पर मेन सड़क के ऊपर जो लाइन से केबिन लगे हुए हैं, वहाँ पर हर केबिन पे गुटखा रखा हुआ है। तो जितनी बड़ी तादाद में बिक रहा है, ये हर गली के कोने पर एक पान का केबिन है, हर सड़क के केबिन पे है वो पान खाली कोई बेच रहा हो तो पता नहीं, गुटखा कोई हमारे इलाके में कारखाना करे तो। गुटखे में पाबंदी लगी हुई है मगर खुलेआम बिक रहा है। ये तो पूरे कराची में मिल रहा है, मगर देखा जाए तो पाबंदी कहाँ लगी है? यार ये तो इनको मालूम होता है कि जहाँ से आते हैं उन्हें पकड़े जाए। ये तो आगे से खरीदते तो बेचते हैं, अब जब पीछे से पकड़े जाएंगे तो इनको मिलेगा ही नहीं। अभी पहले गोधरा पे छापा मारा था, वहाँ से पकड़ा गया था। अभी जाके देख लें दोबारा स्टार्ट होगा, वो नोट चलते हैं। आप ये बताएं, ये बंद करवाता कौन है? ये गुटखा पाबंदी लगाना ये कौन लगा रहा है? पुलिस वाले ना। हाँ। वो आगे यहाँ से पैसे लेकर जाते हैं दुकानदारों से, हर जगह जहाँ बिक रहा है वहाँ से हफ्ता जा रहा है, तो इसको बंद करेगा कौन? गुटखा वो चीज़ है जो लोग वॉलंटरी और अपनी मर्जी से खाते हैं। ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब अवाम भी, मीडिया भी ये मुकम्मल तौर पे साथ थे। सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से पॉसिबल नहीं है। गुटखे पर पाबंदी लगाना यकीनन हुकूमत का काम है, मगर इस पर अमल दरामद उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक सोसाइटी का हर तबका इसके खिलाफ काम ना करे। खाने वालों को खाना नहीं चाहिए, बनाने वालों को बनाना नहीं चाहिए, और बेचने वालों को बेचना नहीं चाहिए। और अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है तो फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि लोगों को मुंह का कैंसर होता है, दीगर बीमारियां होती हैं। सिविल हॉस्पिटल के
ENT वार्ड में मौजूद हूं और यहां पर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको गुटके की वजह से मुंह का कैंसर हो चुका है। इनको देखिए और फिर फैसला कीजिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर ने कैंसर बताया। क्यों हुआ ये कैंसर? ये गुटके मैनपुरी खाने की वजह से होता, अब छोड़ दिए। कितने अरसे से खा रहे थे गुटका मैनपुरी? काफ़ी 12-13 साल खाए। उस वक्त पता था कि इसके खाने से कैंसर हो जाता है? मैं इतना वो नहीं था पहले। अभी पूरा मुल्क आपको देख रहा है, कुछ बोलोगे? मैं यही दुआ करूँगा कि गुटके मैनपुरी खाने वाले छोड़ दो। जो लोग रेगुलर बेसिस पे इसको खाते हैं उनके मुंह में छाले का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके मुंह में जो है वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक बीमारी का नाम है, जिसमें कि उनका जो तालू है, जो मुंह का अंदर का हिस्सा है, उसमें खून की जो सप्लाई है या एक कहना चाहिए कि उनका जो एक सिस्टम है दौरान खून का वो रुक जाता है और जिसकी वजह से तालू सिकुड़ जाता है और मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुलना बंद हो जाता है। गुटके की वजह से हुआ ये? गुटके से हुआ, कीड़े पड़ गए थे। कीड़े पड़ गए थे मुंह में। अब जो लोग गुटखा इस वक्त खाते हैं या बनाते हैं या बेचते हैं उनको कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कहूँगा कि ये जहर है, इस चीज से तौबा करो। हर केबिन में जाओ तो ढेर लगे हुए। वो तो बना रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऐसे बयानबाजी करके बस उसमें अमल क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं कर रही भाई। क्या वाकई ऐसा है कि जो रिश्वतें ली जाती थी अब वो बढ़ चुकी हैं? बिल्कुल सर, वैसे ही है। और ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का जिन्होंने पाबंदी लगाई उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था पैसा कमाने का, इसलिए भी उन्होंने पाबंदी लगाई है। जो पहले 20,000 15,000 देके छूट रहे थे, अब ये लोग 40 से 50,000 रुपये लेते हैं। गुटखा 5 रुपए का बिकता था, वो अभी 10 रुपए का बेच रहे हैं। गवर्नमेंट से हमें ये अपील है कि ये गुटखा बंद कर दें। तुम कैंसर वार्ड में खड़े हुए हो जहाँ पर मरीज आते हैं ये खाने के बाद जिनको मुंह का कैंसर हो जाता है, और तुम्हारे पास गुटखा है। जी सर। और गुटखा भी लपेटा है अस्पताल के एक पर्चे में। गुटखे पर पाबंदी लगाने वालों के लिए ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है कि एक बच्चा जो कैंसर वार्ड में खड़ा है इसकी जेब से गुटखा निकलता है और ये बताता है कि इस वक्त जगह जगह गुटखा बिक रहा है। मैंने आपको दिखाया मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कि कहां कहां पे गुटखा बिक रहा है, किस तरह गुटखा बिक रहा है। इस पर कोई भी पाबंदी उस वक्त तक काबिल अमल नहीं हो सकती जब तक हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ना समझें। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, हमने इस मामले पर एक नहीं 2 प्रोग्राम किए, आगे भी करते रहेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला करना होगा। उन लोगों को जो गुटखा बना रहे हैं सोचना होगा कि वो जहर बना रहे हैं, जो लोग गुटखा बेच रहे हैं उनको समझना होगा कि वो जहर बेच रहे हैं, और जो लोग गुटखा खा रहे हैं उन्हें समझना होगा कि वो जहर खा रहे हैं। और हुकूमत को ये मानना होगा कि ये तमाम काम जो कुछ हो रहा है ये अगर वो चाहे तो सिर्फ वही है जो रोक सकती है। और किसी मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है हमawam@geo.tv। मैसेज करना चाहें तो HA लिखिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 436 पर भेज दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।